आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां गरीबी तो थी, परेशानियां भी, लेकिन परिवार के लोगों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार भी था। मगर इस परिवार में रहने वाला एक लड़का अपनी गलत संगत और गलत आदतों के कारण धीरे धीरे ऐसा बन गया कि घर के लोग उससे डरने लगे थे। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों एक छोटे से गांव नवाटोला से। गांव छोटा था लेकिन वहां रहने वाले लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। इसी गांव के एक छोटे से मकान में उमेश नाम का एक युवक अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उनकी दो बेटियां पिंकी और सरोजा के साथ भी रहती। उमेश के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था। उस समय उमेश बहुत ही छोटा था। उसके चाचा और चाची ने ही उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने कभी उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनका अपना बेटा नहीं है। उमेश की दो बहनें थीं। बड़ी बहन का नाम पिंकी और छोटी बहन का नाम सरोजा था। पिंकी स्वभाव से बहुत ही शांत और दयालु थी। वह उमेश को हमेशा अपना भाई मानती थी और उसकी छोटी बहन जरूरतों का ध्यान रखती थी। सरोजा का स्वभाव पिंकी से थोड़ा अलग था। वह सीधी बात करने वाली लड़की थी। उसे उमेश की कुछ आदतें बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा उससे कहती थी कि अगर वह इसी तरह गलत लोगों के साथ घूमता रहा तो एक दिन बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। लेकिन उमेश उसकी बात को हंसी में उड़ा देता था। उमेश को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुबह देर तक सोना, दिन भर दोस्तों के साथ घूमना और शाम होते ही गांव के बाहर जाकर बैठना उसकी आदत बन चुकी थी। कई बार रात में बहुत देर घर लौटता था। उसके चाचा चाची गरीब थे। चाचा सड़क किनारे फल बेचते थे और चाची आसपास के घरों में काम करके परिवार का खर्चा चलाते थे। इतनी गरीबी के बावजूद दोनों ने उमेश को कभी भूखा नहीं रहने दिया। लेकिन उमेश को अपने चाचा चाची की मेहनत की कोई कद्र नहीं थी। जब भी उसे पैसे चाहिए होते थे तो वह चाची से पैसे मांगता था। चाची मना नहीं करती थी तो वह नाराज हो जाता था। कभी कभी तो वह घर में गुस्सा करके चीजें तक फेंक देता था। चाचा चाची उससे डरते थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उमेश को ज्यादा डांटा तो वह घर छोड़कर कहीं चला ना जाए, किसी बड़ी मुसीबत में न पड़ जाए। इसी कारण उमेश का उसी का फायदा उठाता था और धीरे धीरे उसकी दोस्ती गांव के कुछ ऐसे लड़कों से हो गई कोई जो छोटी मोटी चोरी झगड़े और गलत कामों में पड़े हुए थे। उमेश भी उन्हीं के साथ रहने लगा। गांव में जब भी कोई चीज चोरी होती थी तो लोगों को शक उमेश और उसके दोस्त पर होता था। कई बार लोग उसके चाचा के घर पर शिकायत भी लेकर पहुंचते थे। चाचा शर्म से सिर झुका लेते थे। चाची हाथ जोड़कर लोगों से कहती थी, भैया बच्चा है, गलती हो गई, हम समझा देंगे। लेकिन उमेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह उल्टा अपने चाचा से कहता था, आप लोग गांव वालों की बातों में क्यों आते हैं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। चाचा चुप हो जाते हैं। पिंकी कई बार उसे समझाती है, भैया तुम हमारे लिए बहुत जरूरी हो। अगर तुम ही गलत रास्ते पर चले जाओगे तो लोग क्या कहेंगे और क्या होगा। उमेश हंसकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे सब पता है। लेकिन पिंकी की चिंता कम नहीं होती है। वह चाहती थी कि उसका भाई सुधर जाए। सरोजा भी चाहती थी कि उमेश अपनी जिंदगी बदल ले, लेकिन वह इससे खुलकर बात नहीं करती थी क्योंकि उसे उमेश का गुस्सा बहुत ही डरावना लगता था। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन रात का समय था। पिंकी और सरोजा घर के काम निपटा कर सोने की तैयारी कर रही थी। चाचा चाची अपने कमरे में जा चुके थे। घर में सन्नाटा छा गया था। तभी बाहर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और चाची उठी और दरवाजा खोला। सामने उमेश खड़ा था। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरा देखकर लग रहा था कि वो काफी परेशान है। चाची ने पूछा, इतनी रात को कहाँ थे से आ रहे हो। उमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सीधे अंदर चला गया। चाची उसके पीछे पीछे आई। बेटा खाना खा रख दिया, पहले खाना खा लो। उमेश ने चुपचाप खाना खाया और कमरे में चला गया। उस रात उसके व्यवहार में कुछ अलग था। पिंकी ने उसे देख कर तो पूछा, क्या हुआ भैया, आज तुम इतने परेशान क्यों। उमेश ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। असल में उस रात उमेश के साथ था उसके दोस्तों ने एक गलत काम किया था। वो लोग गांव के बाहर एक दुकान के पास गए थे और वहां चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन दुकानदार ने उन्हें देख लिया था। बाकी लड़के भाग गए थे। उमेश भी किसी तरह वहां से बचकर निकल गया। अब उसे डर था कि कहीं पुलिस
उसके घर ना पहुंच जाए। लेकिन अगले ही दिन सुबह होते ही उसके दोस्त फिर उसे बुलाने आ गए। उमेश सब कुछ भूलकर उनके साथ चला गया। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह जानता था कि दोस्त गलत हैं, लेकिन फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ पा रहा। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी चोरी हो गई। इस बार मामला गंभीर था। गांव के कई लोग ने पुलिस में शिकायत कर दी। पुलिस गांव में पहुंची, लोगों से पूछताछ होने लगी। उमेश का नाम भी सामने आया। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो चाचा चाची के पैरों में जमीन खिसक गई। चाची रोने लगी। उन्होंने पुलिस से कहा, साहब हमारा बच्चा गलत है, लेकिन हमें नहीं पता उसने क्या किया है। उमेश उस समय घर पर नहीं था। पुलिस उसे ढूंढने लगी। जब यह बात पिंकी और सरोजा को पता चलती है तो दोनों बहुत ही परेशान। और पिंकी ने कहा, मैंने उसे कितनी बार समझाया था। सरोजा बोली, अब अगर वह नहीं सुधरेगा तो बहुत ही बड़ी परेशानी होगी। उसी शाम उमेश घर लौटता है। उसने देखा कि घर के बाहर पुलिस खड़ी है। उसके चेहरे पर का रंग उड़ गया। वह पीछे मुड़कर भागने लगा, लेकिन चाचा ने उसे आवाज दी, उमेश। उमेश रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। चाचा आंखें में गुस्सा नहीं था, सिर्फ आंसू थे। चाचा ने कहा, बेटा भागकर कहाँ जाओगे। उमेश कुछ नहीं बोला। चाचा उसके पास गए। तुम्हें हमने बेटे किस तरह पाला है। तेरे माँ बाप नहीं थे, इसलिए हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़कर, लेकिन तूने हमें इतना कमजोर समझ लिया कि हमारे सिर पर हर दिन नई मुसीबत आ रहा है। उमेश की नजरें नीचे झुक गई। चाची भी रोते हुए बोली, बेटा हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तेरी जिंदगी चाहिए। हम चाहते हैं कि तू अच्छा इंसान बने। उमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात पहली बार उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि जब वह छोटा था और बीमार पड़ता था तो उसकी चाची पूरी रात उसके सिर पर बैठी रहती थी। जब स्कूल जाने के लिए उसके पास कपड़े नहीं होते थे तो चाचा अपनी कमाई से पैसे बचा कर उसके लिए कपड़े लाते थे। जब गांव के दूसरे बच्चे उसे अनाथ कहकर चुराते थे तो पिंकी उसके सामने खड़ी हो जाती थी, और सरोजा भी उसके लिए अपने हिस्से की मिठाई बचा कर रखती थी। उमेश की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने पहली बार सोचा, मैंने इन लोगों के लिए किया ही क्या। उस रात वह सोच नहीं पाया। सुबह होते ही उसने अपने दोस्तों को बुलाया। उसने कहा, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके बाद दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। एक दोस्त बोला, क्या हुआ, घर वालों ने डरा दिया। दूसरा बोला, चल आज रात एक बड़ा काम है, बहुत पैसा मिलेगा। उमेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, पैसा कमाना है तो मेहनत करके कमाऊंगा। दोस्तों दोस्त हंसने लगे, लेकिन उमेश इस बार नहीं रुका। वह वहां से चला आया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने शुरू हो गई। पहले उसने चाचा के साथ फल बेचना शुरू किया। सुबह जल्दी उठता था, फल खरीदने मंडी जाता था, ठेला लगाकर दिन भर मेहनत करता था। शुरुआत में उसके हाथों में दर्द होता था, कई बार धूप बहुत तेजी होती थी, कई बार ग्राहक कम आते थे, लेकिन अब उमेश को कोई शिकायत नहीं था। वह जानता था कि जिंदगी बदलने के लिए उसे खुद मेहनत करनी होगी। एक दिन पिंकी ने उसे काम करते हुए देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, भैया आज तुम्हें देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। उसने कहा, बहन मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया है, अब जितना समय बचा है उसे सही काम में लगाना चाहिए। सरोजा भी धीरे धीरे उससे बात करने लगी। घर का माहौल बदलने लगा। कुछ महीनों में उमेश ने थोड़े पैसे बचा लिया। उसने सबसे पहले चाचा चाची के लिए घर की छत की मरम्मत करवाई। फिर उसने पिंकी के लिए शादी की बात शुरू की। पिंकी पहले तैयार नहीं थी। वह बोली, भैया पहले अपना घर संभालो। उमेश हंसकर बोला, तुमने बचपन में मेरी कितनी जिम्मेदारी संभाली है, अब मेरी बारी है। आखिरकार पिंकी ने के लिए एक अच्छा परिवार मिल गया। लड़का मेहनती था और परिवार भी अच्छा था। उमेश ने अपनी क्षमता के अनुसार बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी के दिन उमेश की आंखों में आंसू थे। विदाई के समय पिंकी ने अपने भाई का हाथ पकड़कर कहा, भैया तुमने खुद को बदल लिया है, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं। मैं कुछ बोला नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। पिंकी की विदाई हो गई। घर खाली खाली लगने लगा, लेकिन उमेश अब अकेला नहीं था। उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास था। अब उसे अपनी छोटी बहन सरोजा की जिंदगी संवारनी थी।
उसने काम और बढ़ा दिया। सुबह फल का ठेला लगाता था, शाम को दूसरे का काम भी करता था। कुछ लोगों ने उसे ताना भी मारा, देखो कल तक आवारा घूमता था, आज मेहनत करके बातें करता है। उमेश ने किसी को जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि किसी लोगों को बातों से ज्यादा जरूरी उसका अपना बदलाव है। धीरे धीरे गांव के लोगों का भरोसा भी उस पर लौटने लगा। जिस दुकानदार ने कभी उमेश पर चोरी का शक किया करता था, वह एक दिन उसके पास आया। उसने कहा, उमेश, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही बदल गए हो। उमेश ने सिर झुकाकर कहा, गलतियां मेरी थी, अब कोशिश है कि दोबारा कभी ऐसा ना करूं। दुकानदार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन गलती समझ कर भी न बदलने वाला जरूर गलत होता है। यह बात उमेश के दिल में उतर गई। कुछ समय बाद सरोजा के लिए भी अच्छा रिश्ता मिल गया। उमेश ने अपनी बहन की शादी की तैयारी शुरू कर दी। सरोजा ने कहा, भैया तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उमेश मुस्कुराया, तुम दोनों ने बचपन में मेरा साथ दिया है, मैं तो बस अपना कर्ज चुका रहा हूँ। सरोजा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद सरोजा की भी शादी हो गई। अब घर पर सिर्फ उमेश चाचा और चाची रह गए। चाचा ने एक दिन उमेश से कहा, बेटा तूने हमारी जिंदगी बदल दी। उमेश ने बोला, नहीं चाचा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी है। अगर उस दिन आपने मुझे समझाया नहीं होता तो शायद मैं आज भी उसी रास्ते पर होता। चाची ने उसके सिर पर हाथ रखा, हमें बस यही चाहिए था कि तू अच्छा इंसान बन जाए। उमेश ने एक वादा किया, अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। समय बीतता गया। उमेश ने मेहनत करके अपना छोटा कारोबार शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। जिस लड़के को गांव में लोग आवारा कहते थे, वही अब गांव के गरीब लोगों की मदद करने लगा। किसी के घर राशन नहीं होता था तो वह मदद कर देता था। किसी के बच्चे के पास स्कूल की फीस नहीं होती थी तो वह अपनी क्षमता के अनुसार सहायता कर देता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, उमेश, तुमने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, अब तुम गांव के दूसरे लड़कों को भी समझाओ कि गलत संगत इंसान को कभी कहाँ पहुंचा देती है। उमेश ने सभी युवाओं से कहा, दोस्तों, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, वहाँ मेहनत कम और पैसा जल्दी दिखाई देता है, लेकिन अंत में वही इंसान से उसकी इज्जत, परिवार और भविष्य छीन लेता है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मेहनत करो, देर लगेगी लेकिन जो कमाओगे वह सम्मान के साथ कमाओगे। उस दिन गांव के कई युवाओं ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उमेश की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसने अपने अतीत को कभी नहीं छुपाया, बल्कि वह अपनी पुरानी गलतियों को दूसरे के लिए सीख बनाकर सुनाता था। वह कहता था कि मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की है, लेकिन मेरे परिवार ने मुझे एक मौका दिया। अगर समय रहते इंसान अपनी गलती समझ ले और उसे सुधरने की कोशिश करे तो जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है। आज उमेश अपने चाचा चाची के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। पिंकी अपने ससुराल में खुश है, सरोजा भी अपने परिवार में खुश है, और उमेश को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब उसके चाचा चाची को गांव में सिर झुकाकर नहीं चलना पड़ता है। जिस परिवार को कभी उमेश की वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी, उसी परिवार को आज लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि गलत संगत इंसान को बर्बाद कर सकती है, लेकिन सही समय पर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपके आसपास भी कोई युवक गलत संगत में पढ़ रहा है तो उसे सिर्फ डांटने के बजाय समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार एक ऐसी सलाह किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे जरूरी बात, परिवार से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। जब इंसान दुनिया से हार जाता है तो तब अगर परिवार उसका हाथ पकड़ ले, वह फिर से खड़ा हो जा सकता है। तो दोस्तों, आपको उमेश की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय